बहुत पुराने ज़माने की बात है। ये वो दौर था जब दुनिया में इंसान अभी नए नए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से धीरे धीरे दुनिया में लोग बसने लगे थे। लोग अलग अलग जगह पर रहने लगे, खेती करते, घर बनाते और अपनी जिंदगी गुजारते। शुरू के ज़माने में लोग अल्लाह को ही मानते थे। सब लोग एक ही रब की इबादत करते थे। उन्हें पता था कि उन्हें पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है और वही सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों के दिल बदलने लगे। धीरे धीरे कुछ लोग सीधे रास्ते से हटने लगे। शैतान ने उनके दिल में वसवसे डालने शुरू किए। लोगों ने दुनिया की चीजों को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया और अल्लाह की इबादत कम कर दी। उस जमाने में कुछ नेक और अच्छे लोग भी थे। वो लोग बहुत परहेजगार थे और अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे। लोग उनकी इज्जत करते थे और उन्हें देखकर अच्छा बनने की कोशिश करते थे। उन नेक लोगों के नाम रिवायतों में इस तरह बयान किए जाते हैं: वद, सुआ, यगूस। जब तक वो जिंदा थे लोग उन्हें देखकर अल्लाह को याद करते थे। लेकिन जब वो नेक लोग दुनिया से चले गए तो शैतान ने लोगों को धोखा देना शुरू किया। शैतान ने लोगों के दिल में ये ख्याल डाला, तुम इन नेक लोगों को भूल जाओगे, इसलिए इनकी याद में इनकी तस्वीर या मूर्ति बना लो ताकि तुम्हें इनकी याद रहे। शुरू में लोगों का इरादा बुरा नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर उन नेक लोगों की मूर्ति बना लेंगे तो उन्हें देखकर अच्छे काम करने की याद आएगी। इसलिए लोगों ने उन नेक लोगों की मूर्तियां बनाकर अपने इलाकों में रख दी। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। नई नस्लें पैदा होती रहीं। जो लोग असली कहानी जानते थे वो दुनिया से चले गए। अब नई नस्ल को सिर्फ मूर्तियां नजर आती थीं। शैतान ने उन्हें फिर गुमराह किया और कहा, ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये तुम्हें अल्लाह के करीब ले जा सकती हैं। इनकी इबादत करो। और यहीं से बुत परस्ती यानी मूर्तियों की इबादत शुरू हो गई। लोग अल्लाह को भूल गए और पत्थर की मूर्तियों के सामने झुकने लगे। वो उन मूर्तियों से दुआ मांगते, उनके सामने कुर्बानी देते और उन्हें अपना मददगार समझने लगे। ये बहुत बड़ा गुमराह होने का वक्त था। अल्लाह सब कुछ देख रहा था। अल्लाह को अपने बंदों पर रहम आता है। अल्लाह कभी नहीं चाहता कि लोग गुमराही में पड़े रहें। इसलिए अल्लाह ने फैसला किया कि लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए एक नबी भेजा जाए। और फिर अल्लाह ने अपने एक नेक और सच्चे बंदे को चुना। उनका नाम था हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत नेक, सच्चे और सब्र करने वाले इंसान थे। उनका दिल बहुत नर्म था और वो अपनी कौम से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनकी कौम की तरफ भेजा। उन्हें हुक्म दिया गया कि अपनी कौम को समझाओ, उन्हें बताओ कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और मूर्तियों की इबादत छोड़ दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वो अपनी कौम के पास गए और बहुत प्यार और नरमी से उन्हें समझाने लगे। उन्होंने कहा, लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अगर तुम अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो एक बड़ा अजाब आ सकता है। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग गुस्सा हो गए और कुछ लोगों ने उन्हें झूठा कह दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर भी रुकने वाले नहीं थे। वो दिन में भी लोगों को समझाते और रात में भी, कभी चुपके से जाकर समझाते, कभी सबके सामने समझाते। वो कहते, अगर तुम अल्लाह से माफी मांगो और उसकी तरफ लौट आओ तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें बारिश देगा, तुम्हारी दौलत बढ़ाएगा और तुम्हें अच्छी जिंदगी देगा। लेकिन लोग और ज्यादा जिद्दी हो गए। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। कुछ लोग अपने कपड़े सर पर डाल लेते ताकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुननी न पड़े। उनकी कौम के अमीर और ताकतवर लोग सबसे ज्यादा जिद्दी थे। वो लोग आम लोगों को भी भड़काते थे। वो कहते, इस आदमी की बात मत सुनो, ये बस चाहता है कि तुम उसके पीछे चलने लगो। इस तरह लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और उनकी बात को झुठलाते रहे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो सालों तक, फिर दशकों तक, फिर सदियों तक अपनी कौम को समझाते रहे। रिवायतों में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। सोचो ज़ीशान, कितना बड़ा सब्र होगा। 950 साल तक लोग मना करते रहे, मजाक उड़ाते रहे, फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते रहे। लेकिन इतने लंबे वक्त के बाद भी बहुत कम लोग ईमान लाए। ज्यादातर लोग गुमराही पर ही रहे। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। उन्हें अपनी कौम पर रहम भी आता था, लेकिन वो देख रहे थे कि लोग सच को मान ही नहीं रहे। आखिर एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी। अल्लाह ने उन्हें बताया, अब तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं बस वही ईमान पर रहेंगे, अब और कोई ईमान नहीं लाएगा। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को समझ आ गया कि अब फैसले का वक्त करीब है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये लोग जमीन पर फसाद फैला रहे हैं, अगर ये जिंदा रहे तो और लोगों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक अजीब और
बड़ी जिम्मेदारी दी। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, एक कश्ती बनाओ। ये कश्ती आम कश्ती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी कश्ती होने वाली थी। ऐसी कश्ती जो एक दिन पूरी दुनिया के एक अजीम तूफान से बचने का जरिया बनेगी। और यहीं से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी का सबसे मशहूर हिस्सा शुरू होता है, कश्ती की तामीर और अजीम तूफान की कहानी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत लंबी मुद्दत तक अपनी कौम को समझाया, फिर भी उन्होंने सच को कबूल नहीं किया, तब अल्लाह ताला की तरफ से एक नया हुक्म आया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी और फरमाया कि अब वक्त करीब आ चुका है जब जालिम लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। लेकिन अल्लाह अपने सच्चे और ईमान वाले बंदों को कभी भी बिना हिफाजत के नहीं छोड़ता। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। ये कश्ती आम कश्ती नहीं होने वाली थी, ये एक बहुत बड़ी कश्ती थी जो अल्लाह के हुक्म से बनाई जा रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुना और फौरन उस पर अमल करना शुरू कर दिया। उस जमाने में लोग कश्तियां सिर्फ समंदर या नदी के पास बनाते थे, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि वो कश्ती जमीन पर बनाए जहां आसपास कोई समंदर नहीं था। ये बात लोगों को बहुत अजीब लगती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी जमा करनी शुरू की। वो बड़े बड़े दरख्तों को काट कर उनकी लकड़ी तैयार करते, फिर वो लकड़ी को तराशते, उसको जोड़ते और धीरे धीरे कश्ती का ढांचा तैयार करते। ये काम आसान नहीं था, इसमें बहुत वक्त लग रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो थोड़े से ईमान वाले लोग थे वो भी उनकी मदद करते। जब कौम के लोग वहां से गुजरते और देखते कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर कश्ती बना रहे हैं तो वो उनका मजाक उड़ाते। वो हंसते और कहते, देखो नूह अब नबी से बढ़ई कारपेंटर बन गया है। कुछ लोग कहते यहाँ कोई समंदर नहीं है, फिर कश्ती किस लिए बना रहे हो। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र से काम लेते। वो उनकी बातों पर गुस्सा नहीं करते, वो बस इतना कहते, अगर तुम आज हम पर हंसते हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे, जब तुम अजाब को देखोगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पूरा यकीन था कि अल्लाह का वादा सच है, इसलिए वो अपना काम लगातार करते रहे। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए और धीरे धीरे कश्ती का साइज बहुत बड़ा हो गया। रिवायतों में आता है कि कश्ती बहुत अजीम और बहुत मजबूत थी। उसमें कई हिस्से और मंजिलें बनी हुई थीं। एक हिस्सा इंसानों के लिए था, एक हिस्सा जानवरों के लिए था और एक हिस्सा राशन और सामान के लिए रखा गया था। ये सब अल्लाह की रहनुमाई में हो रहा था। आखिर एक दिन कश्ती तैयार हो गई। अब अल्लाह के फैसले का वक्त करीब आ चुका था। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पहले ही एक निशानी बता दी थी। अल्लाह ने फरमाया था कि जब तंदूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना कि अजाब का वक्त आ गया है। एक दिन अचानक वो निशानी जाहिर हो गई। एक तंदूर से पानी उबलना शुरू हो गया। ये आम बात नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन समझ लिया कि अब तूफान का वक्त आ गया है। उन्होंने ईमान वालों को बुलाया और कहा कि सब लोग कश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि हर किस्म के जानवर का एक जोड़ा कश्ती में ले लिया जाए। ये भी अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशान था। मुख्तलिफ जानवर खुद ब खुद कश्ती की तरफ आने लगे। शेर, बकरी, हाथी, घोड़े, परिंदे और दूसरे जानवर सब अल्लाह के हुक्म से कश्ती के अंदर जमा होने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी उन जानवरों को कश्ती में जगह देते गए। फिर ईमान वाले लोग भी कश्ती में सवार हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ज्यादातर लोग अब भी ईमान नहीं लाए। उन्होंने अब भी सच को नहीं माना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था जो ईमान नहीं लाया था। जब तूफान का वक्त करीब आया और लोग कश्ती में सवार हो रहे थे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा। उन्होंने कहा, बेटा हमारे साथ कश्ती में आ जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। लेकिन उस बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। लेकिन उसने फिर भी बात नहीं मानी। तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और बाप और बेटे के दरमियान आ गई और वो बेटा पानी में डूब गया। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए बहुत दुख का लम्हा था। लेकिन अल्लाह का फैसला सबसे बड़ा होता है। फिर अल्लाह का अजाब शुरू हो गया। आसमान से तेज बारिश बरसने लगी। जमीन के अंदर से भी पानी फूट निकला। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। नदियां, झील और जमीन
सब पानी से भर गईं। पानी इतना बढ़ गया कि पूरी जमीन को ढकने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह के हुक्म से पानी पर तैरने लगी। कश्ती में सवार ईमान वाले लोग अल्लाह पर भरोसा कर रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बिस्मिल्लाह मजराहा व मुरसाहा, यानी अल्लाह के नाम से ही इसका चलना है और अल्लाह के नाम से ही इसका रुकना है। कश्ती तेज लहरों के दरमियान तैर रही थी। बाहर तूफान था, आंधी थी, बड़ी बड़ी लहरें पहाड़ों जैसी उठ रही थीं, लेकिन कश्ती अल्लाह की हिफाजत में थी और ईमान वाले लोग महफूज थे। जब अल्लाह का अजाब शुरू हुआ तो आसमान से इतनी तेज बारिश बरस रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हों। बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। सिर्फ आसमान से ही पानी नहीं आ रहा था, जमीन के अंदर से भी पानी उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। चश्मे फूट पड़े, नदियां उबलने लगीं, जमीन के कोने कोने से पानी निकलने लगा। थोड़ी ही देर में जमीन का हर हिस्सा पानी से भरने लगा। लोग घबरा गए। जो लोग पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था, अब तौबा का वक्त खत्म हो चुका था। पानी धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि घर डूबने लगे। लोग पहाड़ों की तरफ भागने लगे। कोई किसी पहाड़ पर चढ़ रहा था, कोई किसी ऊंची जगह की तरफ भाग रहा था, लेकिन अल्लाह के अजाब से बचना अब मुमकिन नहीं था। इधर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर तैर रही थी। कश्ती के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान वाले लोग मौजूद थे। उनके साथ हर किस्म के जानवरों का एक जोड़ा भी था। कश्ती अल्लाह की हिफाजत में चल रही थी। बाहर तूफान बहुत सख्त था। बड़ी बड़ी लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थीं। कभी कश्ती एक लहर पर ऊपर उठती और फिर नीचे आती, लेकिन अल्लाह की रहमत से कश्ती बिल्कुल महफूज थी। कश्ती के अंदर ईमान वाले लोग अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की हम्द और तस्बीह करते रहते थे। उन्हें पता था कि ये सब अल्लाह की कुदरत का निशान है। ये तूफान सिर्फ एक अजाब नहीं था, ये दुनिया को फिर से पाक करने का जरिया भी था। दिन गुजरते गए, कश्ती पानी पर चलती रही। कभी तूफान तेज हो जाता, कभी हवा सख्त चलने लगती, लेकिन अल्लाह की हिफाजत हर वक्त कश्ती के साथ थी। कश्ती के अंदर लोग सब्र और दुआ के साथ वक्त गुजारते रहे। जानवर भी अल्लाह की कुदरत से शांत थे। कोई हंगामा नहीं था, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल में था। ये सफर काफी अरसे तक चलता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन अपना पानी पी जा और ए आसमान अपनी बारिश रोक दे। अल्लाह के हुक्म के बाद आसमान से बारिश रुक गई। जमीन ने पानी को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी कम होने लगा, लहरें शांत होने लगीं, तूफान का जोर टूटने लगा। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब कश्ती एक पहाड़ के पास रुक गई। ये पहाड़ जूदी के नाम से मशहूर है। कश्ती धीरे धीरे उस पहाड़ पर ठहर गई। इस तरह अल्लाह ने ईमान वालों को बचा लिया और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। कश्ती के अंदर लोगों ने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। वो समझ गए कि अल्लाह की मदद के बिना कोई भी बच नहीं सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें और उनके साथियों को बरकत वाली जिंदगी दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। तूफान के बाद जमीन धीरे धीरे फिर से जिंदगी के लिए तैयार होने लगी। कश्ती में मौजूद लोग जमीन पर उतरे। यहीं से दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोगों की औलाद से फिर से इंसानी नस्ल फैली। इसी वजह से कई उलमा हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी यानी इंसानियत का दूसरा बाप भी कहते हैं, क्योंकि तूफान के बाद ज्यादातर इंसानी नस्ल उन्हीं के जरिए आगे बढ़ी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में गुजारा। उनका सब्र, उनकी हिम्मत और उनका यकीन हर इंसान के लिए एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और आखिर में अल्लाह ने उन्हें कामयाबी और इज्जत अता की। कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला की तरफ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही आई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती से उतर जाओ। ये अल्लाह की तरफ से अमन और बरकत का पैगाम था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर कश्ती का दरवाजा खोला। कश्ती के अंदर जो लोग थे वो धीरे धीरे
धीरे बाहर आए। उन्होंने देखा कि जमीन बिल्कुल बदल चुकी है। तूफान ने पुरानी बस्तियों को मिटा दिया था। हर तरफ नई मिट्टी और नई जमीन नजर आ रही थी। अब जमीन फिर से जिंदगी के लिए तैयार हो रही थी। इस तरह अल्लाह की कुदरत से जमीन पर जिंदगी फिर से शुरू होने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी एक नए दौर की शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने अल्लाह की इबादत और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की। रिवायतों में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जो ईमान वाले थे। उनके नाम थे साम, हाम और याफिस। इन तीनों बेटों की औलाद से आगे चलकर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी नस्ल फैली। इसी वजह से कई उलमा कहते हैं कि तूफान के बाद ज्यादातर इंसानी नस्ल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से फैली। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कुछ लोग इंसानियत का दूसरा बाप भी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जिंदगी अल्लाह पर यकीन और सब्र की एक बड़ी मिसाल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू उनका सब्र था। सोचो, एक इंसान 950 साल तक अपनी कौम को समझाता रहे और फिर भी ज्यादा लोग उसकी बात ना माने, फिर भी वो हिम्मत ना हारे, ये आम बात नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर तरीके से अपनी कौम को समझाते थे। कभी दिन में समझाते, कभी रात में समझाते, कभी सबके सामने बात करते, कभी चुपके से किसी को समझाते। वो लोगों को कहते, अगर तुम अल्लाह से माफी मांगो और उसकी तरफ लौट आओ तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। वो लोगों को अल्लाह की रहमत के बारे में बताते। लेकिन फिर भी उनकी कौम के ज्यादा लोग जिद्दी रहे। उन्होंने सच को नहीं माना। इसके बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपना फर्ज पूरा किया। उन्होंने अल्लाह का पैगाम पूरी ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचाया। कुरान शरीफ में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कई जगहों पर आता है। एक पूरी सूरह भी है जिसका नाम सूरह नूह है। इस सूरह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और उनके कौम का रवैया बयान किया गया है। कुरान में अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ करता है और उनके सब्र को एक बड़ी मिसाल के तौर पर पेश करता है। उनकी कहानी से हमें यह पता चलता है कि अल्लाह के नबी हमेशा सच का पैगाम लेकर आते हैं और जो लोग उनकी बात को नहीं मानते उन्हें आखिर में नुकसान उठाना पड़ता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, इसमें बहुत बड़े सबक छुपे हुए हैं। सबसे पहला सबक यह है कि इंसान को हमेशा सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। किसी भी चीज को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना चाहिए। दूसरा सबक यह है कि सच के रास्ते पर चलना कभी कभी मुश्किल होता है। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लोग मना भी करते हैं, लेकिन अगर इंसान सच पर रहे और अल्लाह पर यकीन रखे तो आखिर में कामयाबी मिलती है। तीसरा सबक यह है कि अल्लाह का अजाब जब आता है तो कोई भी उससे नहीं बच सकता। ना दौलत बचा सकती है, ना ताकत बचा सकती है। सिर्फ ईमान और अल्लाह की रहमत ही इंसान को बचाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। उनकी जिंदगी हर जमाने के लोगों के लिए एक रोशनी है। जो भी उनकी कहानी को समझकर उस पर अमल करे वो सीधे रास्ते पर चल सकता है।